नमस्कार, मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह, MBBS फ्रॉम कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज, ट्रेंड इन क्रिटिकल केयर, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रोक मैनेजमेंट फ्रॉम PHFI, डायबिटोलॉजी फ्रॉम PHFI एंड एंडोक्राइनोलॉजी फ्रॉम कोलकाता हार्मोन फाउंडेशन। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है डिस्निया या सांस कष्ट। ये वीडियो मैं आपकी जानकारी के लिए और आपको डिस्निया के बारे में सचेत करने के लिए बता रहा हूँ कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेरा उद्देश्य नहीं है आपको किसी तरीके की एडवाइस देना। मैं सिर्फ ये वीडियो आपको सचेत करने के लिए बना रहा हूँ। डिस्निया के बहुत सारे कारण होते हैं, मतलब सांस कष्ट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें अचानक से सांस कष्ट होता है। एयर हंगर भी हो सकती है, आप मुंह खोल के सांस लेते हैं लेकिन ठीक से ले नहीं पाते हैं और सांस कष्ट बहुत ही ज़्यादा होता रहता है। पहला कारण है जो कि लंग से रिलेटेड है या फेफड़े से रिलेटेड है, उसमें COPD, एस्थमा, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं जिसमें ट्रैकियोब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो सांस नली उसका डायमीटर बहुत कम हो जाता है, इस वजह से सांस कष्ट होता है। तो COPD अधिकतर उन लोगों को होता है जो कि स्मोकिंग करते हैं, या वो महिलाएं जो चूल्हे पे खाना बनाती हैं लकड़ियाँ जलाकर, उपले जलाकर, या लोग मच्छर भगाने के लिए कोयल जलाते हैं, उस कोयल के धुएं से भी हो सकता है। जो पेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं वो, या ऑक्यूपेशनल जहाँ पे धुएं के लिए आदमी ज़्यादा एक्सपोज होता है। दूसरी चीज़ है एस्थमा। एस्थमा उन लोगों को अधिकतर होता है जो एलर्जिक होते हैं, जो सीज़न बदलने के साथ जिनमें जुकाम होता है, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, या रेसेस बॉडी पे निकल आते हैं, एक्जिमा होता है, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एस्थमा होता है। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऐसी चीज़ है जिसमें क्लॉट या फैट जाके फेफड़े की धमनियों में अटक जाता है, जिससे ब्लड का ऑक्सीजनेशन ठीक से नहीं होता है और सांस कष्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें हाथ पैर नीले भी पड़ सकते हैं कुछ देर के लिए, जब तक वो अटका रहता है। ये अधिकतर उन लोगों में होता है जो काफ़ी दिनों तक बेड रिडन रहते हैं, और ये उन लोगों में होता है जो जिनकी हाल ही में कोई सर्जरी हुई हो, कोगुलोपैथी हुई हो, उनको अधिकतर उन लोगों में होता है। इसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद इनका ट्रीटमेंट होता रहता है, चलता है। तो कोई भी डिस्निया हो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा निमोनिया चेस्ट इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन है, जिसमें सांस कष्ट के साथ बुखार भी आ सकता है, खांसी हो सकती है, खांसी के साथ बलगम निकल सकता है, ये होता है निमोनिया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका ट्रीटमेंट। इसके अलावा पल्मोनरी हेमरेज हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, न्यूमोथोरेक्स ऐसी चीज़ है जिसमें जो हवा फेफड़े में इकट्ठा हो जाती है, और टेंशन न्यूमोथोरेक्स में बहुत ही ज़्यादा हवा इकट्ठा हो जाती है, उसे तुरंत निकालना पड़ता है। ये इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन आदमी का कराना चाहिए, पेशेंट का कराना चाहिए, और वहाँ पे फिर ड्रेन देके वो हवा निकालनी पड़ती है, अदरवाइज पेशेंट की मरीज की जान भी जा सकती है। इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन, पानी कहते हैं कि फेफड़े में पानी भर गया, उसके कारण भी हो सकता है, उसका भी ट्रीटमेंट होता है। और इसलिए कोई भी किसी भी तरीके का अगर सांस कष्ट हो रहा है, कोई भी सांस कष्ट हो रहा है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उसकी सलाह लें। इसके बाद आता है हार्ट से रिलेटेड जो डिस्निया होते हैं, सांस कष्ट होते हैं। पहली चीज़ हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इससे होता क्या है कि बॉडी को ब्लड ठीक से जल्दी से सर्कुलेट नहीं हो पाता है, उसकी वजह से डिस्निया होता है, सांस कष्ट होता है। इसमें पैर सूज सकते हैं, बॉडी में सूजन आ सकती है, जुगुलर वेनस पल्सेशन बढ़ सकता है, और इसके इन्वेस्टिगेशन में इकोकार्डियोग्राफी, BNP, ये इन्वेस्टिगेशन है, इसके बाद इसका ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा हो गया। हार्ट अटैक ऐसा है कि हार्ट अटैक में अचानक से सांस कष्ट स्टार्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, हो सकता है। उसके बाद शरीर सीने पे लगता है किसी ने वजन रख दिया हो, किसी ने दबा दिया हो, और पेन इसका रिफ़र करता है गले में, लोअर जॉ में, लेफ्ट हैंड में और बैक साइड में रिफ़र कर सकता है इसका पेन। इसके अलावा कोई वॉल्वुलर डिफेक्ट हो गया, मतलब हार्ट के वॉल्व में अगर कोई डिफेक्ट किसी तरीके का हो गया तो भी डिस्निया हो सकता है। एरिथमिया में डिस्निया हो सकता है। पल्मोनरी एडिमा अगर हो गया तो भी डिस्निया हो सकता है। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ आती है न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम, जिसमें अगर मसल्स वीक हो गई हैं, रिस्पिरेटरी मसल वीक हो गई हैं किस तरीके से, तो आदमी को सांस लेने में तकलीफ़ होती है और सांस कष्ट होता है। इसके अलावा एनीमिया, सीवियर एनीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाता है, तो
ये उतनी ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता है जितना नॉर्मली करना चाहिए। इस वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से डिस्निया हो सकता है। ऐसे केसेस में अगर बहुत ही ज़्यादा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनीमिया बहुत ही ज़्यादा है, सीवियर एनीमिया है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इसे करेक्ट किया जा सकता है और इसके अंडरलाइंग कॉज भी जो भी हैं जिस वजह से एनीमिया है उसका ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इसमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट कर जाता है जिसकी वजह से सांस कष्ट होता है। इसके अलावा साइकोजेनिक हो सकता है, डिस्निया हो, सांस कष्ट हो, जिसमें जिन लोगों को एंजाइटी होती है और एंजाइटी बढ़ती जाती है उसके बाद डिस्निया हो सकता है। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि डिस्निया या सांस कष्ट के साथ एंजाइटी जुड़ी होती है, तो उसमें हिस्ट्री की ज़रूरत होती है कि एंजाइटी के बाद डिस्निया स्टार्ट हुआ है या डिस्निया के बाद एंजाइटी स्टार्ट हुई है। तो ये बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे ऐसे कारण हैं, ARDS हो गया, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इस वजह से अगर कभी सांस कष्ट होता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर की सलाह लें। ये वीडियो मैंने आपको सचेत करने के इसीलिए बनाया है ताकि आप सचेत रहें और डॉक्टर के पास जाएं सही समय पे। नमस्कार, धन्यवाद।